बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद हरिभद्र श्रीश्वर जी महाराजा रचित योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के आधारित 8 दृष्टि की सज्जाएं जो चल रही है और जिसके ऊपर 5 दृष्टि की विवेचना हमारी हो चुकी थी, आज हम 6ठी दृष्टि जो कांता दृष्टि रही हुई है और उस दृष्टि के अंदर आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। स्थिरा दृष्टि जहां पर सम्यक तो प्राप्त होने के कारण एक अभूतपूर्व स्थिरता वहां पर प्रकट होती है, कांता दृष्टि आने के साथ में जीव के अंदर बहुत ही विशिष्ट कोटि के गुणों की प्राप्ति होती है। यानी एक अपेक्षा से हम कह सकते कि योग दशा की जो विशिष्ट भूमिका प्राप्त करने के पूर्व की भूमिका ये कांता दृष्टि रही हुई है और उस कांता दृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के गुण जीव के भीतर में प्रकट होते हैं। एक विशिष्ट कोटि का तेज इस दृष्टि के माध्यम से आत्मा में प्रकट होता है। जैसे शरीर की कांति होती है, शरीर का एक प्रकार का तेज होता है, उसी प्रकार से इस दृष्टि में आत्मा का गुणों के कारण विशिष्ट प्रकार का तेज यहाँ पर जीव को प्राप्त होता है। 6ठी दृष्टि की सज्जाए की शुरुआत के अंदर ही अचपल रोग रहित निष्ठुर नहीं, अल्प होय दोय नीति, गंधते सारो रे कांति प्रसन्नता, सुस्वर प्रमुख प्रवृत्ति, धन धन शासन श्री जिन वर तणु। यानी ये जब 6ठी दृष्टि प्राप्त होती है तो सबसे पहले तो अचपलता, दूसरे नंबर में रोग रहितता, तीसरे नंबर में निष्ठुरता नहीं, निष्ठुरता का त्याग, अल्प होय दोय नीति, 2 प्रकार की जो नीति है वो अल्प हो जाएगी, गंधते सारो रे अच्छी गंध, कांति प्रसन्नता और स्वर माधुर्यता, प्रमुख प्रवृत्ति आदि उत्तम गुणों की प्रवृत्ति होती है। वास्तव में परमात्मा महावीर देव के शासन को धन्य है कि जिस शासन का सम्यक तो प्राप्त होने के साथ में इतने इतने गुणों की प्राप्ति हो जाती है। एक एक निरीक्षण करते जाइएगा, हमारे भीतर में ऐसे गुण हैं कि अवगुण हैं। जैसे 5 इंद्रिय के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द रहा हुआ है। इंद्रिया जो है वो सदा के लिए सुख की ओर ही आकर्षित रहती है। सुख, सुख के साधन, उसके संयोग के कारण उसके भीतर में हर्ष प्रकट होता है तो वियोग के कारण दुख प्रकट होता है।
राग ने रिसा दोय खबीसा ए तुम दुख का दीसा। आनंदगंज जी महाराजा ने बहुत सुंदर सज्जाई के अंदर बात की। जब इंद्रिय के अनुकूल विषय प्राप्त होते तब जीव राग करता है, और जब प्रतिकूल विषय प्राप्त होता है तब जीव रिस करता है। और जिस कारण से जीव की अस्थिरता, चित्त स्थिर नहीं रहता है, जिसका चित्त स्थिर है उसको किसी की भी जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के इंद्रिय के सुख की अपेक्षा उस जीव को नहीं होती। अब तक तो जीव किस में भटक रहा है, ये करूंगा तो मुझे ऐसा सुख मिलेगा। जीव जो है न भविष्य के सपनों में ही खोया हुआ रहता है, वर्तमान में जीना उसने सीखा ही नहीं। पांचवी दृष्टि के अंदर वेद्य संवेद्य पद प्राप्त हुआ, उसके प्रभाव से सम्यक्त्व गुण की प्राप्ति हुई। सम्यक्त्व के प्रभाव से तात्विक ऐसा सूक्ष्म बोध प्रकट हुआ, और सूक्ष्म बोध प्रकट होने के कारण देव गुरु धर्म के प्रति, प्रभु के शासन के प्रति दृढ़ ऐसी श्रद्धा उसके भीतर में प्रकट हुई। और ये सब होने के कारण उसकी जो मोक्ष की इच्छा है वो प्रबल बनती जा रही है। हमारी सुख के उपभोग की इच्छा प्रबल बनती है, सम्यक दृष्टि आत्मा की मोक्ष की इच्छा प्रबल होती है। 4.5 5 महीने से थिएटर में गए नहीं, घूमने गए नहीं, होटल गए नहीं, रिसोर्ट गए नहीं, अब मन में क्या हो रहा है, उत्कट इच्छा बनती जा रही, प्रबल इच्छा। अब तो कहीं ना कहीं घूमने जाना है। अरे भाई 84 के चक्कर में इतना घूम लिया, आप कहाँ घूमने जाना है। लेकिन फिर भी जीव क्या करता है, जो मिथ्या दृष्टि आत्मा रहती है, जिसका संसार बहुत ही लंबा बाकी है, और वैसा जो जीव होता है उसके भीतर में इस प्रकार की इच्छा प्रकट होती है। और जैसे ही सम्यक तो प्रकट होता है तब उसके भीतर में जो इच्छा होती है वो मुक्ति की ओर लेकर जाए, वैसी इच्छा प्रकट होती है। मुक्ति के विरोधी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी इच्छाएं वहां पर मंद हो जाती है। और इस प्रकार से तात्विक वैराग्य भीतर में प्रकट होने के कारण विषयों के विकार जो क्या करते हैं तो कि चित्त की अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। जैसे रत्ननेमी की बात आती है ना, रत्ननेमी मस्ती से ध्यान साधना में मस्त थे, लेकिन राजुल का रूप उन्होंने देखा, वो भी पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में राजुल सती को देखा, और भीतर में क्या हुआ, चित्त अस्थिर हो गया। लेकिन जो वास्तव में महात्मा होते, जो ऊपर की भूमिका इस प्रकार की छठी दृष्टि जिन्होंने प्राप्त कर ली होती है, उन आत्मा के भीतर में अस्थिरता होती नहीं। और अस्थिरता नहीं होने का कारण पहले नंबर का गुण प्रकट होता है अचपलता। अचपलता यानी क्या, तो कि मन की स्थिरता, मन जो अस्थिर था वो स्थिर हो चुका, उसके भीतर में किसी भी प्रकार की लालच वृत्ति, लोलुपता, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कुछ नहीं होता है। अचपलता गुण भी जब प्राप्त होता है तब भी जीव चौथे गुण स्थानक पर रहे हुए विषय सुखों की इच्छा या तो विषय सुखों का त्याग नहीं है, लेकिन
इच्छा या तो सुख के अंदर लोलुपता का अभाव रहा हुआ है, लोलुपता का परिणाम नहीं है। जब तक शरीर है, शरीर के साथ में जीव का संबंध है, तब तक विषयों का सेवन तो अनिवार्य रूप से रहा हुआ ही है। 13वें गुण स्थानक में रही हुई आत्मा भी विषयों का सेवन करती है कि नहीं? हाँ, वो भी आहार आदि ग्रहण करती है। 6 की 6 ऋतु उनको अनुकूल बन जाती है, लेकिन उसके जन्य लोलुपता, वहां पर विकार, वो संभवित होता नहीं। विषयों की भयंकरता जानकर पाप बंध के हेतु के स्वरूप में ये इंद्रियां रही हुई है, और ये सब जानकर वो इंद्रियों के पीछे भागता नहीं है, और नहीं भागने के कारण उसके भीतर में स्थिरता गुण प्रकट हो जाता है। योग प्राप्ति की जो भूमिका होती है, उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चपलता होती नहीं है, अचपलता गुण प्रकट होता है। अब सोचिए, हमारे भीतर में अचपलता है कि नहीं? मंदिर में गए, ध्यान के अंदर बैठे, सोच कर गए थे कि आज दादा का आधा घंटे तक ध्यान करना है, लेकिन उतने में ही बाजू में रोड रहा हुआ था, वहां से पर जोर जोर से कुछ शोर शराबा होने लगा। क्या करेंगे? मन स्थिर ना, क्या स्थिर? थोड़ी सी आवाज आई, ध्यान में बैठे और पायल की आवाज, आजकल तो वो सब आवाज सुनने को ही नहीं मिलती। पुराने जमाने में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस प्रकार की पायल पहनती थी, जहां पर भी जाती थी उधर क्या होती थी, उसकी झनकार से वातावरण इतना प्रसन्न वातावरण हो जाता था। अब समझ लो, ध्यान में बैठे वहां पर घुंघरू की आवाज आ रही है, मन स्थिर होगा कि अस्थिर? ठीक है, आंखें नहीं खोलेंगे, लेकिन मन के अंदर होगा तो सही कि कौन आया होगा, चल देख तो लेता हूं। अरे भाई, देखकर करना क्या है? समझ लो कि कोई तीर्थ स्थान में चले गए, जहां पर आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं है, आप मस्ती से दादा की भक्ति कर रहे हो, और उतने में मंदिर में इस प्रकार की आवाज आपको सुनाई दे, आप क्या करो? मन स्थिर के अस्थिर? एक बार तो आंख खोलकर देख लेंगे कि भाई कौन है। कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, और जो देखेंगे उससे हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? अस्थिरता है, चपलता है। आंख खोलकर, पूरी नहीं खोले तो आधी खोलकर भी देखने का प्रयास तो कर लेंगे। भगवान नहीं देखे उस प्रकार से देखने का प्रयास कर लेंगे, यानी ये चपलता रही हुई। ये कांता दृष्टि में सबसे पहले गुण जो प्रकट होता है, वो कौन सा गुण है? अचपलता, स्थिरता। अस्थिरता का त्याग हो गया, स्थिरता प्राप्त हो गई। अब वो जीव स्थिर बन चुका है, अब किसी भी प्रकार के प्रलोभन, किसी भी प्रकार की लोलुपता उसे परेशान नहीं कर सकती। दूसरे नंबर के अंदर गुण जो प्रकट होता है, वो रोग से रहितता। 5 इंद्रियों के जो विषय है, और उनका हिनाधिक मात्रा में यदि सेवन होता है, तो शरीर में क्या होगा? अजीर्ण होगा। अजीर्ण होने के कारण शरीर में रोग प्रकट होंगे। ये दृष्टि के अंदर इंद्रियों के ऊपर, विषय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, और इसलिए ये जीव जो आहार आदि भी ग्रहण करता है, तो कैसा आहार ग्रहण करता है?
आहार उसका किस प्रकार का रहता है, तामसिक भोजन नहीं होता है। देखिए जैन जो होता है ना, जैन होने के साथ में उसका तामसिक भोजन, विकारक भोजन, ये सारे भोजनों का त्याग हो जाता है। और इस प्रकार से त्याग होने के कारण वो आहार शरीर के अनुरूप ही आहार ग्रहण करता है। प्रभु ने हमें सबसे पहले उणोदरी तप बता दिया, इसलिए आहार वो अधिक मात्रा में ग्रहण करेगा नहीं। रस त्याग बता दिया, इसलिए वो विगइयों से भरा हुआ आहार ग्रहण करेगा नहीं। ग्रहण करते समय भी उसके भीतर में लोलुपता रहेगी नहीं, और लोलुपता नहीं रहेगी तो अजीर्ण आदि दोष नहीं होंगे। अजीर्ण आदि नहीं होने के कारण रोग आदि भी प्रकट होते नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए कि दुनिया में लोग जो बीमार होते वो नहीं खाने से नहीं, लेकिन खाने से होते। एक आचार्य भगवंत के मुखारविंद से मैंने एक प्रसंग सुना था कि एक गांव था और उस गांव के अंदर कोई होटल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थी। आपने देखा होगा गांव के अंदर नई होटल होती थी, नई हॉस्पिटल होती थी। अब सबसे पहले क्या किया, हॉस्पिटल खोलना है। हॉस्पिटल खोल तो दिया लेकिन कोई पेशेंट आ ही नहीं रहे। और तब आपके जैसे समझदार व्यक्ति ने उसको समझ दी कि भाई तू उसके सामने होटल खोल दे। और जैसे ही होटल खोल दी, फिर हॉस्पिटल भी उसकी जोर से चलने लगी। यानी खाने में नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा, शरीर रोगों का घर बनेगा। हम जब तप भी करते हैं, तप में भी हम विवेक नहीं रखते, अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करते। आहार, एक चीज ध्यान रखिए, वर्षी तप रहे न तो भी हमें उणोदरी तो करना ही है। आइंबिल रहे तो भी हमें उणोदरी तो करना ही है। भरपेट भोजन किया जाता नहीं है, और भरपेट भोजन होता है तो रोग का कारण बनता है। बराबर। तो इस प्रकार से यानी वो विषयों का सेवन जो करता है वो कैसा करता है, अनासक्त भाव से। उसके साथ साथ में समझ लो कि जितना आहार ग्रहण करता है उसके मुताबिक ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की आराधना भी करता है। साधु को रोज एकासना करने का कहा, अभी रोज एकासना करेगा, आहार समझ लो कि अधिक मात्रा में भी ग्रहण हो गया ना, तो 24 घंटे में तो कैसा हो जाएगा। हम तो, हमारी तो हालत कैसी है, बाबो बैठो जपे जे आवे ते खपे। कोई चीज में मना ही नहीं, आने दो आने दो, इधर तो लेना बैंक चालू ही है। माल पराया है, पेट मेरा है तो क्या हुआ। और माल जहां पर पराया रहे वहां पर सोचना नहीं। आप देखना, आप घर में जो आप जितना खाना खाते और रिसेप्शन में गए तो कितना खाना खाते हो, अधिक खाते हो कि उतनी मात्रा में खाते हो, नोट करना आप। हालांकि 5 महीने से तो आपके नसीब में रिसेप्शन भी नहीं है। कितना पुण्य का उदय है, हाँ, कितना पुण्य का उदय हमारा है। लेकिन कहने का मतलब है घर पे आप खाते हो तो कितनी मात्रा में खाना खाते हो, और बाहर जाते हो तो कितनी मात्रा में खाना खाते हो। कहने का मतलब है जब तप का सेवन वगैरह होता है, आहार आदि प्रमाण के अंदर ही ग्रहण होता है, तो शरीर में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न होते नहीं। यहाँ पर ही एक महात्मा रहे हुए हैं, और वो महात्मा ओली करते तो आंबिल का ही आहार ग्रहण करते, लेकिन ओली के बाद में भी उनका 90% जो गोचरी होती है वो गोचरी आंबिल खाता से ही आती है। वो महात्मा नहीं किसी भी प्रकार का फल का सेवन करते हैं, नहीं मिठाई का सेवन करते हैं, नहीं नमकीन का सेवन करते हैं, नहीं घी का सेवन करते हैं, नहीं दूध का सेवन करते हैं। सब्जी भी खाते तो एक तो दूधी
और एक दूसरी उन्होंने कुछ बताई थी, 2 ही सब्जी, उसके अलावा तीसरी कोई सब्जी ग्रहण नहीं करते, जिसमें टमाटर आदि डाला हुआ रहे, तो वैसे द्रव्य ग्रहण नहीं करते। अब हेल्थ कैसी रहेगी? 75-78 साल की उम्र के अंदर भी वो बोलते मैं तो एकदम फिट हूं, और पिछले करीब करीब 40-50 साल से इस प्रकार का आहार वो ग्रहण कर रहे हैं। हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास में थी, छोड़कर दीक्षा ली, और इस प्रकार का सात्विक जीवन जी रहे। हम भी यदि आहार के ऊपर नियंत्रण हो जाए ना, तो रोग की संभावना लगभग नहींवत हो जाती। हम जो दूध पीते हैं ना, घी खाते हैं, वो सब क्या है? एक प्रकार का पॉइजन है। आप सब गाय का ही दूध पीते हैं, और कर्नाटक में तो लगभग गाय का ही। एक चीज ध्यान रखिए कि अपने कर्नाटका में जितनी भी गाय है, वो गाय है ही नहीं, वो एक प्रकार का जानवर है। जितनी भी जर्सी गाय है, जितनी भी जर्सी गाय, वो गाय ही नहीं है, दूसरा ही कोई जानवर है। और उसका दूध पीने से कैसी कैसी खराबी होती है, वो महात्मा ने मुझे पूरा कन्नड़ा और इंग्लिश में लिखा हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किया हुआ बुकों में छपा हुआ लेख मुझे पढ़ाया कि आप पढ़िए कि ये गाय है कि क्या है। और उसका ही दूध हम पीते जा रहे हैं, उसका ही घी खाते जा रहे, क्या होगा? और उनको जब से पता चला, तब से उन्होंने दूध और घी का त्याग कर दिया। दूध और घी मुझे खाना ही नहीं है। कहने का मतलब है, इस प्रकार का जब आहार ग्रहण करेंगे तो शरीर में प्रायः करके रोग उत्पन्न होंगे नहीं। और पूर्वबद्ध यदि कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया, रोग आ गया, तो उस समय के अंदर वो जीव सोचता है कि अभी तो मुझे लॉटरी लगी है, मुझे तो कर्म खपाने का एक अपूर्व अवसर प्रकट हुआ है। रोग का अस्तित्व भी उसकी योग की साधना में बाधक बनता नहीं। रोग के समय में भी वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जाता नहीं। पहले नंबर में शरीर निरोगी, वो पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य के उदय में भी उनकी मोह की तीव्रता होती नहीं, इसलिए योग साधना में बाधक बनता नहीं। और असाता वेदनीय का उदय आ गया, रोग शरीर से गिर गया, तो उनका मन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो जाता ही नहीं। और इस प्रकार से निरोगी काया, रोग रहितता दूसरे नंबर का गुण रहा हुआ है। तीसरे नंबर का गुण है निष्ठुरता का अभाव। निष्ठुरता यानी क्या? तो कि उसके भीतर में क्रूरता नहीं होती। क्रूरता इतनी उच्च कोटि की साधक अवस्था प्राप्त कर दी है, पहली ही भावना के अंदर मैत्री भावना आ गई थी। मित्रा दृष्टि में मैत्री भावना आ गई थी जीव मात्र के प्रति। स्वभाव से ही सभी जीवों के हित की चाहना उनके भीतर में रही हुई। किसी का भी अहित नहीं हो जाए, उसके लिए सतत वो सजग है। जगत के जितने भी जीव है वो कर्मा, जगत जीव है कर्माधीना, चरिज कछु न लेना। जगत के सारे जीव है वो कैसे है? कर्म के अधीन है। और कोई समझ लो कि पापी जीव है तो उसके प्रति मध्यस्थ वृत्ति रहती है। पापी जीव के प्रति भी उसके प्रति क्रोध के, उसको उसका अहित करने की वृत्ति उसके भीतर में नहीं रहती है। उसके हृदय के जो भाव है वो एकदम सॉफ्ट है। शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ देने वाला भी रहेगा, उपसर्ग करने वाला भी रहेगा, उसके प्रति भी उसके भीतर में क्रूरता आती नहीं।
और इस प्रकार से जिनके भीतर में भाव करुणा रही हुई है, उसके हृदय में निष्ठुरता आ सकती है, क्रूरता आ सकती है, नहीं आएगी। मैत्री भाव जहां पर है वहां पर ही ये निष्ठुरता चली जाएगी, यानी क्रूरता का अभाव है तीसरे नंबर का गुण। देखिए छठी दृष्टि कितनी महान है, उसके माध्यम से कैसी कैसी विशिष्टता प्राप्त होती। दो नीति की अल्पता, दो नीति यानी क्या? साधु संतों की दो नीति होती है, एक लघु नीति और एक बड़ी नीति। एक नंबर जाना उसको लघु नीति बोलते, दो नंबर जाना उसको बड़ी नीति बोलते। दोनों की अल्पता, बाथरूम भी बारंबार जाना नहीं पड़ता है, स्टंडिल भी बारंबार जाना नहीं पड़ता है, और उसके अंदर क्योंकि आहार मर्यादित हो गया और आहार अल्प मात्रा में उसका सेवन करते तो बारंबार कहां से जाना पड़ेगा? जिसका आहार और पानी के ऊपर संयम होता है तो उसको बारंबार लघु नीति बड़ी नीति जाना नहीं पड़ता है। एक महात्मा को मैंने देखा था, एक महात्मा को जिनको 4 दिन में एक बार जाना पड़ता था, अभी की बात कर रहा हूं, 4 दिन में एक बार स्टंडिल जाना। आहार ही इतना प्रमाण से लेते थे कि 4 दिन तक कोई चिंता ही नहीं, और अपन नहीं तो हालत कैसे, खाकर खड़े नहीं के जाना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थिति है, आहार के ऊपर नियंत्रण। एक चीज ध्यान रखिए कि जितना गरिष्ठ भोजन करोगे, हैवी भोजन करोगे, उतना ही पेट का तंत्र खराब होगा। जितना लाइट भोजन करोगे उतना आहार और निहार दोनों भी कम हो जाएगा। पूर्व के अपने लोग जो थे ना, वो शाम के समय में क्या खाते थे आपने देखा होगा, लगभग 90% घरों में खिचड़ी ही देखने को मिलती थी, बराबर ना? जिनकी एज 50-60 साल की है उन्होंने देखा होगा अपने बचपन के अंदर कि भाई क्या खाया, शाम को खिचड़ी, लाइट भोजन। लाइट भोजन किया इसलिए कोई टेंशन ही नहीं, पेट हल्का ही रहेगा, पेट भारी होगा ही नहीं। जिन कल्प आदि जो अंगीकार करने वाले मुनि भगवंत तो जो होते 6-6 महीने तक नहीं एक नंबर जाना पड़ता है कि नहीं 2 नंबर जाना पड़ता, और इस प्रकार से शरीर का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। कितने महीने तक? 6-6 महीने तक। अब 4 साल की तो मेरे साथ, 4 दिन की तो मेरे नजर के सामने घटना है। मैंने उन महात्मा के दर्शन किए कि 4 दिन में एक बार जाना पड़ता है। अब हमारे दिमाग में ये बात बैठती है, हमको तो रोज सुबह हो नहीं गए तो फिर वो टेंशन होता, अरे आज तो पेट साफ ही नहीं हुआ। वो महात्मा को कितनी चिंता होती होगी, नहीं? महात्मा चिंता में जीते होंगे ना। अरे भाई उनका स्वभाव ही ऐसा हो चुका है। कहने का मतलब है जब योग की छठी दृष्टि प्राप्त होती, आहार आदि के ऊपर नियंत्रण होता, आहार आदि के अंदर नियंत्रण होता है, इसलिए लघु नीति और बड़ी नीति दोनों भी कैसे हो जाते हैं, उसके अंदर अल्पता आ जाती है। 5वां, 6ठा और 7वां जो गुण है, अच्छी गंध, कांति और प्रसन्नता, योगी पुरुष होते हैं वो पहले नंबर में परिमित आहार ग्रहण करते हैं, लिमिटेड आहार। दूसरे नंबर में अच्छे तरीके से पच जाए उस प्रकार के आहार का ग्रहण करते हैं। हम क्या करते हैं, पचे कि नहीं पचे, यहां पर अच्छा लगना चाहिए इसको, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, पेट को जैसा लगे वैसा, जीभ अच्छी खुश होनी चाहिए बस, और ऐसा आहार हमको ग्रहण करना है।
महात्मा लोग होते वो जीभ के लिए नहीं, वो पेट के लिए आहार ग्रहण करते। वो सोचते पेट भरना चाहिए। कल मैं अम्बिल करने बैठा था और उस समय के अंदर सबसे पहले मूंग का पानी आया तो मूंग का पानी पी लिया, फिर डोसा आया तो डोसा खा लिया, फिर खाली चटनी आई तो चटनी खा ली, उसके बाद में रोटी सब्जी आई तो रोटी सब्जी खा ली। अपन को पेट भरना है। जो भी आहार आए क्या करना, शरीर को सुटेबल होना चाहिए और पेट भरना चाहिए। कि नहीं डोसा है तो अब साथ में चटनी के लिए इंतजार तो करना ही, चटनी नहीं आई तो कैसे डोसा खाना। मन तैयार है, वहां पर कोई चिंता नहीं है। मन की तैयारी नहीं है तो चिंता ही चिंता है। इसलिए परिमित आहार, हितकारी आहार, और इस प्रकार से जब करते हैं तो अजीर्ण आदि किसी भी प्रकार के रोग होते नहीं है। पाचन क्रिया व्यवस्थित होती है, पूरे दिन साधना चलती है। दिन में सैकड़ों बार तो इर्यावयम, सुबह शाम प्रतिक्रमण, कितने ही खमास्मरण, कितनी बार चैत्यम की मुद्रा, और ये सब में बैठने के कारण पाचन क्रिया सहज से हो जाती है। और जिनकी पाचन क्रिया सहज होती है तो उनके शरीर में से दुर्गंध होती नहीं है, लेकिन सुगंध प्रवाहित तो होती। जब रोग निरोगी रहे, शरीर निरोगी रहेगा तो शरीर के ऊपर, मुख के ऊपर एक तेज कांति देखने को मिलती है और सदा के लिए उसका चेहरा कैसा रहेगा, प्रसन्न। चेहरे पे एक प्रसन्नता झलकेगी, हास्य नहीं, प्रसन्नता। हास्य शो देख लिया, लाफ्टर शो देख लिया और फिर हंसना आया, वो प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता स्वाभाविक होती है। उनके चेहरे पे ग्लानि, उदासीनता नहीं, प्रसन्नता। धर्म अनुष्ठान के अंदर ही रचे पचे रहने के कारण प्रमाद, पर निंदा, आलस वगैरह जो गलत भाव है उनके अंदर आते ही नहीं है। और नहीं आने के कारण उनकी जो सुंदरता है वो सदा के लिए टिक कर रहती है। 8वें नंबर के अंदर सुस्वर, अच्छे स्वर की प्राप्ति प्राय जन्म से होती है। जिनका सुस्वर नाम कर्म का उदय रहे उससे सुस्वर प्राप्त होता है। योग साधना में विकास जिन्होंने पा लिया, ऐसे महात्माओं का जीवन आहार पानी आदि के ऊपर संयमित होता है। और संयमित होने के कारण लगभग उनको वात, पित्त, कफ, ये 3 में से कोई भी बीमारी होती नहीं। आहार इस प्रकार का ग्रहण करते कि जिसके कारण उनका कंठ कैसा रहता है, स्वच्छ रहता है। अजीर्ण वगैरह नहीं होने के कारण कंठ का भाग जो है वो स्पष्ट स्वर वाला उनका होता है। और वो समझ लो कि भी नहीं रहे तो भी हमें उसमें क्या करना है, उसके अंदर सुंदर स्वर, सुंदर शब्द आदि के माध्यम से उसमें माधुर्यता भरने का काम करना है। कंठ वो सुस्वर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन अच्छे शब्द बोलना वो तो अपने हाथ में है ना। परसों आचार्य भगवंत ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि जब भी आपको क्रोध आए तो क्या करना। 3 बात बताई थी, या तो मिरर के सामने, या तो फोटो के सामने, या तो मोबाइल के सामने रिकॉर्डिंग करो। क्रोध आता है और आपको जो भी बोलना है वो बोलो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कर दो, फिर शांति से बैठकर उसको सुनो। कितने भयंकर कोटि के अहित से हम बच जाएंगे। यानी सुस्वर प्राप्त है कि नहीं है, लेकिन वाणी में मिठास तो हम जरूर ला सकते हैं। अपनी हालत कैसी हुई पता है, खाने में मीठा मीठा हो गया, वाणी तो, वाणी में कड़वास आ गई। और पति पत्नी यानी चूहा और बिल्ली, पति पत्नी यानी सांप और नेवला,
उस प्रकार का बस उलझे हुए ही रहते हैं। यानी पांचवी दृष्टि के अंदर इस प्रकार के 8 विशिष्ट कक्षा के गुणों की प्राप्ति होती है। अब हमें सोचना है कि हमारे भीतर में कौन कौन से गुण रहे हुए। जब विशिष्ट कोटि का पुण्योदय साधना विशिष्ट कक्षा की जब होती है, शुभ भाव वृद्धि को प्राप्त करते हैं, तब ऐसे गुण प्राप्त होते हैं। और वो कौन सी दृष्टि में? छठी दृष्टि में, कांता दृष्टि में इन गुणों की प्राप्ति होती है। और महोपाध्याय जी महाराजा बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि धन धन ते जिनवर ने, ऐसे जिनेश्वर भगवंत को धन्य है। जिन शासन ने, जिनेश्वर भगवंत के शासन को धन्य है कि जिन्होंने क्या किया है, ऐसी आत्महित की बात हमें समझाई है। एक चीज ध्यान रखिए कि दुनिया में बाकी सब समझाने वाले बहुत मिलते हैं। अभी बीच में एक व्यक्ति मुझे मिला था, तो कि गुरुजी मैं एक वो ट्रेनिंग के अंदर जाता हूँ और महीने का 2 लाख रुपया, अमेरिका का कोई ट्रेनर है, ऑनलाइन करवाता है और महीने का कितना? 2 लाख रुपया। और यहाँ पर तो अपना कैसा चल रहा है? एकदम फ्री ऑफ चार्ज, नो चार्ज। खाली एक ही चार्ज है आपका कि आपका चित्त प्रसन्न रखो, और कोई चार्ज नहीं चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है प्रभु का शासन कितना महान है, कितना महान है कि जिसने हमें ऐसी विशिष्ट कक्षा की सोच दी। दूसरी गाथा के अंदर भी बहुत सुंदर बात बताया, धीर प्रभावी रे आगले योग थी मित्रादिक युत चित्त लाभ इष्टनो रे द्वंद्व अदृश्यता जनप्रियता होय नित्य धन धन। 8 गुण बताने के बाद में दूसरी गाथा के अंदर और 6 गुण बताए हैं। सबसे पहले छठी दृष्टि में आया हुआ व्यक्ति कैसा रहेगा? तो कि धैर्यता गुण वाला रहेगा। धीर प्रभावी रे आगले, कैसा रहेगा? धैर्यता। फिर दूसरे नंबर में प्रभावी, प्रभावकता उसकी गजब की रहेगी, सामर्थ्यता उसकी गजब की रहेगी। 11वें नंबर के गुण के अंदर मित्रादिक युत चित्त, मैत्री आदि 4 भावना से सहित उसका चित्त होता है। 12वें नंबर के अंदर लाभ इष्ट नौरे, इष्ट का लाभ, द्वंद्व अदृश्यता, द्वंद्वों से अता होती है। और जनप्रियता, जन के अंदर क्या होती है? प्रियत्वता होती है, लोग उससे चाहते हैं। हमारी तो हालत ऐसे है कि हमारे घर वाले भी हमें नहीं चाहते। लोगों की बात तो छोड़ो, घर वाले भी हमें चाहते नहीं। छठी कांता दृष्टि जो स्थिरा दृष्टि से बहुत ही विशिष्ट भूमिका की दृष्टि रही। 5वीं स्थिरा दृष्टि सम्यक्त्व के काल के अंदर होने से चौथे गुण स्थानक पर होती है। छठी दृष्टि वो भी सम्यक दृष्टि को ही होती है, लेकिन कौन से सम्यक दृष्टि? तो कि वीरति धर ऐसे सम्यक दृष्टि को होती है। यानी 5वां, 6ठा और 7वां, ये 3 गुण स्थानक के अंदर ये छठी दृष्टि होती है। और जिसके अंदर अचपलता से 8 गुण तो पहली गाथा में बताए, उसके बाद के गुण जो है इस दूसरी गाथा में बता रहे। धीरता से लेकर जनप्रियत्वता, धीरता यानी क्या? पहले भी ये सब गुण थे, लेकिन ये सब गुण सामान्य भूमिका के थे, अब विशिष्ट भूमिका के हो चुके। अब यहाँ पर जो हो चुके ये गुण जो प्राप्त हुए, बहुत ही विशिष्ट कक्षा के प्राप्त हो चुके।
धीरता यानी धैर्यता। हमारे भीतर में धैर्यता है कि नहीं, धीरज है कि नहीं। उतावलापन, इंस्टेंट फल हमको चाहिए। आज के दुनिया का एक सूत्र है, पैसा कमाना इंस्टेंट। इंस्टेंट पैसा नीति के बिना आता ही नहीं। सब कुछ हमें तो फटाफट चाहिए। कैसे होगा? यानी कहने का मतलब है, वीरतिवंत जो जीव होते हैं उसमें विषयों की भूख नहीं है, विषयों की आसक्ति नहीं है, इंद्रियों के ऊपर परिपूर्ण संयम है, रोग आदि से उत्पन्न होने वाले दुख नहीं है। दुख रोग आ भी गया तो उसको दुख के रूप में मानते नहीं है। और ये ऐसी मनोवृत्ति होने के कारण योग साधना में ऐसे जीव को दुख विघ्न आते ही नहीं। क्यों विघ्न नहीं आते? तो उसका कारण बता तो कि धीरता। उनका मन जो होता है वो कैसा होता है? धैर्यता गुण से युक्त होता है। धीरता होती है भीतर में। धीरता वो भी एक विशिष्ट प्रकार का गुण रहा हुआ है। उसके बाद में बताया प्रभावत्तता, यानी सामर्थ्यता उसकी गजब की होती है। उसका जो सामर्थ्य होता है वो सामर्थ्य भी विशिष्ट कोटि का सामर्थ्य होता है। पूर्व के कर्मों के उदय से यदि रोग आ भी गए, उपसर्ग आदि आ भी गए, तो वैसे समय के अंदर भी उसका जो चित्त वगैरह जो होता है, उसका सामर्थ्य वगैरह जो होता है, वो बहुत ही गजब का सामर्थ्य उस जीवा और उपसर्ग परिसह वो अंदर कैसे स्थिर रहे कहते, यानी उपसर्ग को सहन करने की एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति उनके भीतर में प्रकट होती है। धैर्यता, प्रभावत्तता, ये विशिष्ट कोटि के गुण मैत्री आदि चार भावनाओं से भावित तो उसका चित्त होता है। प्रतिकूल बनने वाला है उसका भी भला हो, सर्व जीव के हित की चिंता, कल्याण की कामना, मैत्री भावना, गुणवान को देखकर आनंदित होना, प्रमोद भावना, दुखी को देखकर दुख दूर करने की भावना, करुणा भावना, और पापी जीवों के ऊपर भी उपेक्षा रखना, वो माध्यस्थ भावना। और ऐसी भावनाओं से भावित उसका चित्त होता है। और इस प्रकार का चित्त होने के कारण वो सदा के लिए अपने आप में मस्त होता है। फिर बताया कि इस प्रकार के भावों के अंदर जो रमणता करने वाला होता है उसका मन सतत धर्म भावना में लगा हुआ होने के कारण प्रबल पुण्य वो उपार्जन करने वाला होता है। और जब प्रबल पुण्य का उदय होता है तब क्या होता है? तो कि इष्ट लाभ की प्राप्ति होती है उसको, यानी योग साधना में अनुकूलता मिलती जाती। योग के बल के कारण महात्माओं ने आत्मा को इस प्रकार से तैयार किया होता है कि उनको सुख दुख, लाभ अलाभ हो,
ठंडी गर्मी हो, मान अपमान हो, यश अपयश हो, किसी भी प्रकार के ये सब द्वंद रहे हुए जोड़ के, और ऐसे द्वंद्वों के अंदर भी वो ऐसे अनासक्त होते हैं कि वो हरख सुख प्राप्त करते ही नहीं। और इस प्रकार से महात्मा जो होते हैं वो गुणियल होने से, गुण प्रिय होने से उनका जीवन जो होता है वो निर्दोष जीवन होता है। और जिस कारण से क्या परोपकार भी विशिष्ट प्रकार का वो करते रहते हैं। और जिस कारण से वैसे जीव कैसे होते तो कि सर्व जन प्रियत्व वो बनते हैं, सभी लोगों के अंदर वो प्रिय बनते हैं। ये विशिष्ट कोटि के गुण छठी दृष्टि में प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के दोष जाते हैं, गुण की प्राप्ति होती है। उसके बाद में आगे तीसरे गाथा के अंदर भी विशिष्ट प्रकार के गुण बता रहे कि कैसे कैसे गुण, नास दोषनो रे तृप्ति परम लहे समता उचित संयोग, नास वैयरनो रे बुद्धि रुतम भरा ये निष्पन्न योग रे। दोषों का नाश हो जाता है, तृप्ति परम रहे, परम तृप्ति संतोष होता है, समता यानी विशिष्ट कोटि की समता की प्राप्ति, उचित संयोग औचित्य का पालन, नाश वैयरनो वैर भावना का नाश, और बुद्धि रुतम भरा नाम की बुद्धि इत्यादि गुण, ऐसी योग इत्यादि जो गुण है इस प्रकार की योग दृष्टि के अंदर प्रकट होते हैं। अब जो बाकी सब जो गुणों की बातें हैं वो हम कल देखेंगे, कैसे कैसे विशिष्ट प्रकार के गुण जीव के भीतर में प्रकट होते हैं। आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे, डेटा पैक खत्म हो चुका है और जिस कारण से प्रश्नोत्तरी आज हम नहीं लेंगे।